देखिए 79 नंबर प्रश्न है 5, 15 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। क्या दिया 79 नंबर प्रश्न? 5, 15, 20 का क्या कहता है? लॉसो और मोसो। देखिए लॉसो और मोसो क्या पूछा जा रहा है? अनुपात पूछा जा रहा है। देख लीजिए प्रश्न कहता है 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात। तो सबसे पहले हम लॉसो निकालते हैं। किसको 5 को करेंगे फैक्टर तो 5 गुना क्या होगा 1, 15 करेंगे तो क्या होगा 3 गुना 5 और 20 को करेंगे तो क्या 2 गुना 5। तो सबसे पहले हमने निकालते किसका? लॉसो। तो लॉसो हमें आपको क्या जो मिलता है वो पहले लेना है। 5, 5, 5 मिल रहा है, जो नहीं मिलता वो सब लेना है। 1, 3, 1, 2, 1, 2, 5 या 15, 15, 30, 30, 60। लॉसो कितना हो गया 60। अब हम बात करते हैं मौसम। मौसम जो मिलता है आप वही लीजिएगा। मौसम में जो मिलेगा वही लीजिएगा। क्या मिलता है 5, 5, 5 मिल रहा है। तो मौसम कितना देगा 5 अनुपात। अनुपात बराबर क्या होगा? पहले क्या कहता लॉसो, तो लॉसो कितना 60। फिर कहता मोसो कितना 12, 5, 60, 12/1 तो 12 अनुपात 1। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 79 में ऑप्शन है कहीं 79 के ऑप्शन नंबर डी, ये आपका क्लियर है। अब आइए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। देखिए सम संख्या ऑप्शन नंबर ए m+2। देखिए m+2, m क्या है? एक योग है, एक है। m क्या है? योग है। एक क्या है? विषम संख्या है। ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आइए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2m+1। 2m+1। देखिए 2m क्या है? सम संख्या, लेकिन ये क्या है? एक विषम संख्या। ये भी नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया 2m। ये देखिए 2m एक क्या हो गया है? क्या सम संख्या। इसका मतलब ये क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट। कोई दिक्कत? अब आइए 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में क्या कहता है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है तो इसका मोसो। देखिए ये हो गया p, ये हो गया q। इसको गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी गुणनखंड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या जा रहा है? तो कहते देखिए p और q का मोसो। p गुना 1 p होगा, q गुना 1 तो q होगा। इसमें मिल क्या रहा 1 1 तो मो 100 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताइए इसी क्वेश्चन में अगर आपको कहा देता लॉसो निकालिए तब क्या होगा? तो लॉसो अगर कहता तो p गुना क्या होता है q हो जाता। p q दोनों हो जाता है, समझे? अगर लॉसो कहता तो हमने लॉसो कहता तो p और q दोनों हो जाता, लेकिन लॉसो पूछता नहीं हमें। इसे आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है? ये तो क्लियर है। अब इसी प्रश्न में रहता है ए और बी का मोसो क्या बताते? बोलिए कमेंट करके तेजी में। ए और बी का मोसो क्या होता? तो 1 होता कि नहीं होता? 1 होता। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 82 नंबर होगा। 82 देखिए कहता है 82 में 0 और 50 के बीच विषम संख्या। क्या पूछा जा रहा है? 0 और कितना 50 के बीच क्या पूछा जा रहा है? विषम संख्या। तेजी से कमेंट में बताइए 0 और 50 के बीच में कितना विषम संख्या होगा? तेजी से बताइए तो कितना विषम संख्या होगा। एक बात तो ध्यान रखिए, अगर 0 और 50 के बीच पूछा जा रहा है तो 25 सम संख्या होगा और 25 क्या होगा? विषम संख्या होगा। हमें पूछा क्या था? विषम संख्या। तो कितना होगा? 25 होगा। तो विषम संख्या कितना होगा? 25। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर 0 से लेकर 100 तक अगर पूछे कि कितना सम संख्या होगा, कितना विषम संख्या, तो 50 को सम संख्या, 50 को क्या होगा? विषम संख्या होगा कि नहीं होगा? अब ऑप्शन नंबर में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है 25, करेक्ट। कोई दिक्कत? अब देखिए 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमेय नहीं है?
कहने का मतलब क्या, अप्रमेय नहीं है तो क्या है, प्रमेय होना चाहिए। देखना है कौन सा प्रमेय संख्या है 83 में, ऑप्शन नंबर ए √10। अब ये √10 प्रमेय है कि अप्रमेय है, तो अप्रमेय है। क्या है, अप्रमेय है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, √24। √24 ये क्या है, ये भी अप्रमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, √35। √35 ये भी क्या है, अप्रमेय संख्या है कि नहीं, अप्रमेय संख्या। अब लास्ट ऑप्शन दिया है डी नंबर में, तो क्या दिया है, √121। इसका वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। ये क्या है, प्रमेय संख्या है। हमें प्रमेय, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका 83। 84 नंबर देखिए प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका शांत है। ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं, 3/8। हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, 3। अब 8 का हम गुणनखंड करते हैं। 8 के क्या करेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड में, तो 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 8 2 दिए 4, फिर 2 दिए 2, हो गया। तो हमने आपको बताए थे संत और संत में, हर में नीचे, ये जो हर है ना, हर में 2 या 5 या दोनों आए तो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, शांत है। हमें ये ऑप्शन नंबर ये क्या है, एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत। इस तरह आपका 84 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर ले। अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। हम फिर से उसको दूसरा वीडियो में आपको वो वीडियो आपको बता दिया जाएगा। चलिए आगे 85 नंबर से बताते हैं। देखिए 85 नंबर प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय नहीं है। कहता अप्रमेय नहीं है तो होना क्या चाहिए, तो प्रमेय संख्या देखते हैं कौन सा इसमें से प्रमेय संख्या। पहला ऑप्शन नंबर ये चेक करते हैं, क्या दिया है, ए नंबर में 64/81। तो बताइए ये प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है, बताइए तेजी से। तो ये क्या है, ये प्रमेय संख्या। हमें पूछा भी जा रहा है क्या, प्रमेय संख्या। क्यों, इसका पूरा वर्गमूल ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो ये प्रमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है आंसर, ठीक है। अब आइए 86 नंबर। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। हम इससे पहले वाला भी वीडियो में बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होता है, 2 ही होता है। तो हम लिखते हैं सबसे छोटी अभाज्य क्या होगा, 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 2। अब कहता है ये दोनों को गुणनफल, क्या कहता है, गुणनफल मतलब क्या होगा, दोनों गुणा कर देना है। तो गुणनफल यहां लिख देंगे, गुणनफल। तो 2 गुना 2 बराबर कितना, 4। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 बराबर 2 क्या हो जाएगा, 4। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर हो जाएगा। तो दिक्कत। अब आइए 87 नंबर, क्या होगा, 87 नंबर। कहता 2 संख्या का ए और 18 का लॉस 36 902 है। तो ए का मान देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, 2 संख्या का गुणनफल। तो क्या होता है, 900 गुने क्या हो जाएगा, 900, ठीक है। 2 संख्या का गुणनफल 900 गुने 900, 2 संख्या दिया हुआ, क्या दिया है, a गुना 18 दिया है और 900 दिया है, 36 900 कितना दिया, 2 दिया, देख लीजिए, सॉरी 936 दिया है और ये 2 दिया है, ये 2 हो जाएगा, ये क्या दिया, 36 दिया, ठीक। तो हमने a बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना 36 बटे ये 18 दूना 2 दूना कितना, 4। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये बराबर क्या हो गया, 4, यही उत्तर हो जाएगा। देख रहे हो ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है,
4 है। आइए 87 हो गया, 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 88 नंबर में कहता है एक आदमी पश्चिम, कहता है एक आदमी 24 मीटर है ना पश्चिम की ओर जाता है, 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। ठीक है, तो चलिए हमने मान लेते हैं ये पश्चिम मान लेते, इधर जा रहा है कितना 24 मीटर, इधर पश्चिम है। ठीक है, हाँ 24 मीटर जा रहा है। फिर कहता हुआ 10 मीटर उत्तर, उत्तर 10 मीटर उत्तर, तो ऊपर कर लेते हैं, ये कितना 10 मीटर जा रहा है। अब कहता है इसमें कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहां से यहां तक कितना दूरी पर है, ये ए हो गया, ये बी, ई, सी, यहां से यहां तक कहता दूरी ए सी बराबर कहता है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा ऐसा? तो हमने क्या लिखते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576। पता नहीं कैसे होता है, 10 गुना 10 100, 24 गुना 24 कितना 576 हो जाएगा। अब इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां कर देते हैं, हम जोड़ेंगे तो सॉरी इसको मिटा दिए। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे, रूट होकर कितना 676, इसका वर्गमूल 26 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है 26 मीटर, कहीं है यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर में क्या कहता है 3.27 ऐसा दिया है। अब इसमें यह पूछा जा रहा है एक पूर्णांक है या एक परमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरमेय संख्या है। समझे, हमने क्या बताया, ऐसा वाला जब भी दिया रहेगा रूट वाला ऐसा वाला तो परमेय अपरमेय होगा। अगर देखिए इसमें डॉट डॉट दिया रहता है ना तो अपरमेय संख्या लिखते हैं, लेकिन इसमें डॉट डॉट दिया है नहीं दिया है, हमने क्या लिखेंगे परमेय संख्या, क्या लिखेंगे परमेय संख्या। इसी में अगर ऐसे ऐसे रहता है ना समझा, तो इसके जगह पे परमेय नहीं होता, क्या होता अपरमेय होता है। समझे, ऐसा डॉट डॉट नहीं दिया है, समझे, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट उत्तर हो जाएगा परमेय संख्या। देखिए ऑप्शन नंबर बी है, सही है उत्तर। अब 90 नंबर आइए। 90 नंबर में क्या कहता है 6/15 दशमलव प्रसार होगा। कहता है ऑप्शन नंबर ए शांत, दूसरा ऑप्शन नंबर अशांत। बताइए 6/15 शांत है या अशांत, तेजी से कमेंट करके बताइए 6/15 शांत है या अशांत। हमने ये गारंटी देते हैं 90% स्टूडेंट इसमें फंस जाइएगा, समझे 90%। 6/15 शांत है या अशांत, तेजी से बताइए हमको, कमेंट कीजिए तेजी से। देखिए क्या होगा 6/15, तो 3 गुना क्या लिखेंगे 5। अब 3 से काट दिए क्या बार 2 बार, तो 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये शांत होगा, लेकिन बहुत सारा बच्चों ने क्या काम करता है इसको अशांत मार कराता है, समझे, अशांत नहीं होगा। देखिए कट रहा है 3 दूना, हमने क्या बताया नीचे में 5 या 2 रहे तो क्या हो जाएगा शांत होगा। आप इसको भाग देकर देख लीजिए तो भी शांत आएगा। 15 चौक 60 होगा, 0.4 हो जाएगा। पूरा पूरा कट रहा तो क्या होगा शांत होगा। ये आप उत्तर में लिखिएगा क्या शांत है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहीं है शांत, देखिए 90 नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरह आपका 90 नंबर क्लियर हो गया। इसको तेजी से नोट कर लीजिए। अब हम 91 नंबर बता रहे हैं, इसको ढंग से देखिए। देखिए 91 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। देखिए पहला नंबर ये है ऑप्शन नंबर 1 दिया है कितना 36/64। बताइए ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या। देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है 6/8, ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या में, ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी में आइए ऑप्शन नंबर बी में दिया है √1/81, इसका वर्गमूल 1/ क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में आइए, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है
3/5। देखिए इसका वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही उत्तर है। अब आइए 92 नंबर प्रश्न दिया है, यहां बताते 92 नंबर प्रश्न। यहां से देखिएगा, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या कहता है, अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, तो ये भाग लग रहा है, समझे। ये 2 से लग रहा है, 1 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, और ये स्वयं 8 से लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या है, गलत है, हमें अभाज्य पूछा जा रहा। आइए ऑप्शन नंबर बी में 9, तो 9 भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 900 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 11 में कहता है भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका सी क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब 93 नंबर देखते हैं। यहां से 93 नंबर प्रश्न क्या है, सो ध्यान से देखिए। 93 में कहता है 4 - √3। देखिए क्या दिया है, 4 - √3 ऐसा। अच्छा ये पहले बताइए, 4 - √3 है, तो हमें ऐसा वाला प्रश्न बताए थे कि परमेय होगा कि ये अपरमेय होगा। बस भिन्न और पूर्णांक नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखना है ये परमेय है या अपरमेय। अगर पूरा वर्गमूल निकल रहा है तो क्या लिखना है, परमेय संख्या। अगर नहीं निकल रहा तो क्या लिखना है, अपरमेय संख्या लिखना है, समझे। तो देखिए इसमें √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो हमने इसको क्या लिखेंगे, अपरमेय संख्या लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए 94 नंबर प्रश्न, कोई दिक्कत। 94 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 6x⁴y और, ठीक है, फिर दिया है 12xy, ऐसा प्रश्न दिया है, ठीक है। तो हमने पहले 6x⁴y के गुणनखंड करते, क्या करेंगे, गुणनखंड। 6 करेंगे तो 2 गुना क्या 3, और इसको करेंगे तो 1 2 3 4 फिर y, ठीक। और फिर 12 देखिए, 12xy 12 करेंगे तो 2 गुना 3। देखिए 12 करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हुआ, x गुना y, ठीक है। तो अब हमें कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, देखिए प्रश्न क्या कहता है, मोसो कहता है। क्या कहता है, मोसो में क्या होता है, जो मिलता है आप वही लीजिएगा। क्या मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। पहले 2 गुना 3 ले लीजिए। अब x मिल रहा है, ये सब छोड़ देना, y मिल रहा है। क्या हो जाएगा, xy, तो हो जाएगा 3 दूना 6 xy। यही आपका क्या हो जाएगा, मोसो हो जाएगा। यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखना 94 नंबर ऑप्शन में देखिए ऐसा कहीं है, 94 नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही उत्तर है, कोई दिक्कत। तो अब हम चलते हैं 95 नंबर, यहाँ प्रश्न है 95 नंबर, ठीक है। आइए 95 नंबर में क्या कहता है, 2 तथा 2.5 के बीच अपरमेय संख्या। ध्यान दीजिए, 2 और 2 के बीच में क्या है, अपरमेय संख्या। क्या बोला जा रहा है, अपरमेय संख्या। ये पहले बताइए 2 और 2.5 के बीच में अपरमेय संख्या क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये जो होता है 2, इसको हमने लिख सकते हैं √4 लिख सकते हैं, समझे। और 2.5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6.25। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है, कहता है 2 और 2.5 के बीच में अपरमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए 2 का हम क्या लिखेंगे, √4, और 2.5 का लिखेंगे 6.25, ठीक है। अब कहता है इसके बीच में, क्या कहता है, बीच में। तो ध्यान दीजिए √4 और कितना 6.25, ये दोनों के बीच के अपरमेय संख्या, ये दोनों के बीच में देखना है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर एम दिया है कितना, √11,
ऑप्शन नंबर एम दिया है √11। सॉरी ये गलत लिखा गया है, 11। ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखिए हमें कहता है √4 और √6.5, ये दोनों के बीच में क्या आता है? ठीक है, आता है 11। ये तो 6.25 से ज्यादा हो गया 11, नहीं हो गया ज्यादा, समझ? ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है, √5। क्या है √5? देखिए √4 और √6.25, मतलब समझिए तो ये 6 ही हुआ, 6.25 इसको कह सकते हैं। 6.25 क्या कहते हैं, 6.25 कहते हैं, समझे? अगर 6.50 रहता तो क्या हम कहते हैं, 6.5 कहते। तो यहाँ क्या है √5, ये दोनों के बीच की जो अपरमेय संख्या क्या है √5, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अब फिर देखिए और ऑप्शन देख लीजिए आप, एक और ऑप्शन हम दिखाते हैं सी नंबर में। रूट दिया है, कितना दिया है, हाँ 22.5। बताइए ये होगा, ये दोनों के बीच का कभी आ सकता है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 22 कितना बहुत ज्यादा हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट उत्तर हो गया। तो इस तरह आपका ये 95 नंबर क्लियर हो गया। अब हम 96 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।